बिहार में मोदी आज वायरल हैं और वायरल किस वजह से हैं, 13,000 करोड़ की सौगात कहां दी है, उससे कैसे 48 सीटों पर फर्क पड़ेगा, सब कुछ आपको बता देता हूं। बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। पूरे देश की राजनीति इस वक्त बिहार के इर्द गिर्द घूम रही है। शुक्रवार को बिहार की राजनीति से दो बड़ी तस्वीर सामने आई। देश के दो राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बिहार में जनता के बीच थे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने बिहार को 13,000 करोड़ की सौगात दी। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 6 दिन पूरे हो गए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी सारथी की तरह चुनावी रथ में सवार है। जैसे जैसे राहुल तेजस्वी का चुनावी रथ आगे बढ़ रहा है, बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा चर्चा में। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार के गया और बेगूसराय जिले के दौरे पर थे। पहले गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। गया जी में प्रधानमंत्री ने 34 मिनट का भाषण भी दिया, जिसमें बिहार के विकास पर बात हुई। आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र भी किया और घुसपैठियों पर प्रहार भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के बनने से बिहार के 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर असर पड़ने वाला। सीधे मुद्दे की बात यह है कि चुनावी साल में सौगातों का पिटारा खुल गया है। अब आपको 4 दिन पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री जिस गया जी में मंच से विपक्ष पर सवाल उठा रहे थे, 13,000 करोड़ की सौगात दे रहे थे, ठीक 4 दिन पहले यानी 18 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी वहीं से गुजरी थी। राहुल गांधी की भीगते हुए एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। भारी बारिश के बीच हाथ में संविधान लिए राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं। वो तस्वीर गया जी की ही है। समझ गए कैसे 4 दिन में राजनीति की धुरी गया जी के इर्द गिर्द घूमने लगी। दो बड़े नेता 4 दिन के अंदर मगध में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो इसके मायने भी आपको बता देता हूं। मगध एनडीए की कमजोर कड़ी है, वो कैसे, ये भी बता देता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 में मगध की 26 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें ही एनडीए को मिली थी, 26 में। बाकी 20 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। यही वजह है कि मगध में महागठबंधन खुद को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है और एनडीए भी 13,000 करोड़ की सौगात के साथ मगध को साधने की जुगत में। गया जी की पावन भूमि पर 4 दिन में कैसी सियासी उठापटक देखने को मिली है, रिपोर्ट देखिए, समझ जाएं। देखिए। गया जी की पावन भूमि से 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। 3,000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार की सड़कों पर उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने संसद में पेश किए गए नए बिल का जिक्र करके जेल से सरकार चलाने का मुद्दा उठा दिया। 2 दिन से आपको लोकसभा में पेश किए गए उस बिल के बारे में बता रहा हूं, जिसके कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हो या किसी राज्य के मंत्री 30 दिन जेल में रहे तो पद से हटाया जा सकता है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में प्रधानमंत्री का दिया जेल से सरकार कैसे वाला बयान
सुर्खियों में हैं। इतना ही नहीं, एसआईआर पर उठते सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए वाले बयान से दिया है। प्रधानमंत्री का वो दोनों बयान आपको सुना देता हूं, जिसकी पूरे देश में चर्चा। सुनिए। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के ये दोनों बयान पूरे देश में वायरल है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भ्रष्टाचारी जेल जाएगा तो कुर्सी भी जाएगी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के 3 नए बिलों का पहला चुनावी टेस्ट बिहार में ही देखने को मिलेगा। देश की सियासत की बड़ी तस्वीरें इन दिनों बिहार से आ रही। हर तस्वीर दिखा दी। अब आगे आपको दिल्ली लेकर चलता हूं, क्योंकि दिल्ली से ही तय होता है बिहार में क्या होना है। अमृत, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री गरजें, जिस तरह से 30 दिन के अंदर पद छोड़ो जेल जाने वाले नेता का बयान बिहार की धरती पर जाकर दिया, ये सब जानते हैं कि बिहार में कैसी सरकार चली है और जेल से क्या रिश्ता रहा है। 13,000 करोड़ की सौगात 48 सीटों को साधने के लिए। इन सब के मायने तो यही हैं कि बिहार में बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए अभी तक इंतजार ये था कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 6वें दिन पहुंच चुकी है। इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रैटेजिक पत्ते कब खोलेगी और ये प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ हो चुका है और एक लकीर खींच दी गई है कि भ्रष्टाचार और साथ ही साथ जो 3 कानून हैं उनके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अपना जो है अगला कदम आगे बढ़ा रही है और उसने तय कर दिया है कि घुसपैठियों को लेकर के जिस तरह से एक एसआईआर का मुद्दा था उसके सामने घुसपैठिए रख दिए गए हैं और जो आरजेडी अपने आप को बहुत ही एक स्टालवर्ट के तौर पे दिखा रही थी उनके सामने भ्रष्टाचार का मुद्दा रख दिया है। यानी कि देखेंगे जो शय और मात का खेल है, इन 2 मुद्दों ने एक तरह से जो विपक्षी दल अभी 6 दिन से जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से ये लोगों को जताने की कोशिश की है कि एसआईआर को लेकर के जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वोट चोरी को लेकर के जो हंगामा कर रहा है, दरअसल उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बचाने का इरादा है। एक तरह से वो लकीर खींच रहे हैं। ये घुसपैठिया का मुद्दा जो है बिहार के साथ साथ आपको ये बता दें कि ये बहुत दूर की कौड़ी फेंकी गई है। जो पश्चिम जो सवाल अब तक विपक्ष उठा रहा था, जो सवाल अब तक विपक्ष उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को घेर रहा था, उसका जवाब देना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और मोर्चा संभाला है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहां जो विधानसभा चुनाव की धरती है बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत।